हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी सिविल सर्विस हो या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक रहने वाला है वचन एवं नारे से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि वचन और नारे से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि करो या मरो या फिर भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो या भारत छोड़ो जो नारा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और बात कर ले कि कब दिया गया था, तो ये 8 अगस्त 1942 के जो भाषण दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर, उसी टाइम पर महात्मा गांधी द्वारा यह भाषण में दिया गया था कि करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो बुक हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज यह नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। और भगत सिंह के द्वारा 1991 में उर्दू कवि जो यह नारा है वो 1991 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो मौलाना हजरत मोहानी थे उनके द्वारा ये बनाया गया था नारा। और साथ ही में बात कर ले कि 1920 के दशक के अंत में जो भगत सिंह के यहाँ पर जो जन्म दिया है कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 1907 के दौरान हुआ था, और भगत सिंह का जो मृत्यु हुआ था वो 1931 के दौरान हो गया था। तो उन्होंने जो भगत सिंह थे उनके द्वारा भाषणों में लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ था ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह दिया गया है। और यह जो था नारा ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज में सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से थे तथा भारतीय अनंत कारण से एक प्रबल अमूल्य परिवर्तनवादी थे, जो कि उनका मराठी भाषा में दिया गया था। और ये जो स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है इसका जो मतलब होता है मराठी भाषा में कि जो नारा इसका मतलब हुआ कि स्वराज हा माझा मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मराठी में इसे जो बोला जाता है स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आणि तुम्ही मिळवाच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। और इसे औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ये राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे दर्जा दे दिया गया है। और यह जो शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। और सबसे पहले सरकारी कॉलेज में ये लाहौर के सरकारी कॉलेज में यह पढ़ के सुनाया गया था। और इकबाल की रचना बग ए दारा में शामिल है। उस समय इकबाल लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में व्याख्यात थे। उस टाइम पर लाहौर में पढ़ते थे मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। और कब दिया गया था? कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1944 के दौरान इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए किया था। और आईएनए ने वर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभ्यास शुरू करा था उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और साथ ही में बात कर ले कब दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन के टाइम पर पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया था। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था उसी टाइम पर पूर्ण स्वराज का नारा जो था वो उसी टाइम पर दिया गया था या बुलंद हुआ था, बोल सकते हैं इसको। पूर्ण स्वराज का जो अर्थ होता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था।
और साथ ही में बात कर ले कि पूर्ण स्वराज का जो अर्थ होता है तो वो होता है इसका पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वराज का मतलब हुआ पूर्ण स्वतंत्रता। और प्रभुत्वता की स्थिति में सवाल पर बातचीत टूटने के कारण पारित की गई थी। पूर्ण स्वराज जो था नारा 1929 के दौरान लाहौर अधिवेशन के टाइम पर वो नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्यामालाल गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक ये युक्त विख्यात झंडा गीत जो है ये 1938 के दौरान कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। और गीत की रचना करने वाले श्यामलाल गुप्ता जो थे उन्होंने कानपुर के नरवल के रहने वाले थे, जो कि 16 सितंबर 1983 को बेस परिवार के एक में उनका जन्म हुआ था, जो गरीब में उनको उच्च शिक्षा हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना जो भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज बोल सकते उसको, आज़ाद हिंद सेना था और आज़ाद हिंद फौज था, तो उनके लिए प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में यह जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। और जो बिस्मिल अजीमवादी पटना बिहार के एक उर्दू कवि थे, जो अजीमवादी पटना बिहार के वो एक उर्दू कवि थे जो 1921 में उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना नामक देशभक्ति कविता को लिखा था। कब लिखा था? तो 1921 के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमेव जयते जो श्रीमेव जयते वो नारा किसके द्वारा दिया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीमेव जयते दिया गया है नारा। यहाँ पर एक नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन पॉइंट है। श्रीमेव जयते जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। और श्रीमेव जयते का मकसद किसी प्रोजेक्ट को सुचारू ढंग से लागू करना तथा उत्पाद बढ़ाना था। जो श्रीमेव जयते था उसका मकसद था कि प्रोजेक्ट जो होता है उसका सुचारू ढंग से लागू कर सके और उससे कुछ उत्पाद बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा किया जा सके और साथ ही में श्रमिकों के हित का ख्याल रखना और इंडस्ट्री की उधरता का विकास करने के लिए वो नारा श्रीमेव जयते जो नारा है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हे राम का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो वह महात्मा गांधी जी के द्वारा हमारा दिया गया है। हे राम का नारा वो किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। इस किताब में कहा गया है कि 30 जनवरी 1948 को जब नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारे थे तो बापू के सबसे पहले करीबी मनु गांधी जो थे उन्होंने बापू के अंतिम शब्द सुने थे, हे राम सुनाई दिया था उन्हें। इसी आधार पर उन्हें मान लिया गया है कि गांधी जी के जो आखिरी शब्द था हे राम था। जब नाथूराम गोडसे जो गोली मारे थे गांधी जी को तो उस टाइम गांधी जी के लास्ट टाइम पर उनके मुंह से जो शब्द निकला था वो होता है हे राम। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वंदे मातरम जो वंदे मातरम जो नारा है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम नारा को लिखा गया था। और साथ ही में बात करें वंदे मातरम नारा बंगाल के एक उपन्यास और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहने के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उपन्यासकार और स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय रहे हैं और उन्होंने 1882 में पहली बार नारे का इस्तेमाल किया था वंदे मातरम। और रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1986 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन में इसका इस्तेमाल भी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो जन गण मन जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया? जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जो है वह राष्ट्रीय गान वो किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और साथ ही में बात कर ले कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है जो मूलतः बांग्ला भाषा में, कौन से भाषा में वैसे क्वेश्चन आता है? तो बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा यह लिखा गया था, जिसमें सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत कर लिया गया था। और इसकी गान मतलब राष्ट्रीय गान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड की अवधि होती है।
52 सेकंड का हमारा राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 17 नंबर है कि हिंदू हिंदुस्तान जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदू हिंदुस्तान को नारा को दिया गया था। हिंदू हिंदुस्तान नारा किसके द्वारा दिया गया था? भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आराम हराम है के नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और जो आराम हराम है का नारा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा को दिया था। और आराम हराम के नारे के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने कहना चाहते थे कि सफलता परिश्रम करने से मिलती है, आराम करने से नहीं। यह नारा के थ्रू जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कहना चाहते थे कि सफलता जो होता है वो परिश्रम करने से मिलता है, आराम करने से नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा को दिया गया था। और साथ ही में बात करें जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। और यह नारा सबसे पहले 1965 के दौरान पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो जय जवान जय किसान के श्रम को दर्शाता है। जवान एवं किसानों के श्रम को दर्शाता है यह नारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यह एक डूबते बैंक का अग्रिमी तिथिक चेक है, ये किसका कथन था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कथन को दिया गया था। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथिक चेक है, किसके द्वारा कहा गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। और साथ ही में मेरे अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बोला गया था कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला जो क्वेश्चन है कि देश की पूजा ही राम की पूजा, यह किसके द्वारा बोला गया था? तो यह मदन लाल गिरधारी के द्वारा यह नारा को दिया गया था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति नारा को दिया गया था। और साथ ही में बात करें संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार एवं नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए करा था। जो संपूर्ण क्रांति नारा था वो कब किए थे? इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किए थे। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जय जगत जो जय जगत नारा है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो विनोबा भावे के द्वारा यह नारा को दिया गया है। और साथ ही में जय जगत का यह नारा विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था, जो कि विनोबा भावे की भारत की सबसे मशहूर स्वतंत्रता सेनानी में से एक थी। जो विनोबा भावे थी वो भारत की सबसे मशहूर स्वतंत्रता सेनानी में से वह एक थी। अगर आप और भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड या बेस्ट से बेस्ट टॉपिक, करेंट अफेयर, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम यूट्यूब चैनल को एक बार ओपन करिए। और वहाँ पर हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। तो जाइए चैनल को ओपन करिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।